हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेड वेटर का यूज। स्टूडेंट्स, हेड वेटर का यूज बेसिकली हम किसी को सजेशन देने के लिए करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि कर सर सजेशन देने के लिए तो हम शुड का भी यूज करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, सजेशन देने के लिए आप शुड का भी यूज कर सकते हैं। और वहीं आप यदि आप इंग्लिश को थोड़ा सा अपग्रेड करके बोलना चाहते हैं तो आप सजेशन देने के लिए हेड वेटर का भी यूज कर सकते हैं। इनमें कुछ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। जी हाँ, शुड और हेड वेटर में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। क्या डिफरेंस होता है? शुड शुड से जब हम किसी को सजेशन देते हैं तो वो नॉर्मल सजेशन देते हैं, ठीक है। और वहीं यदि हम हेड वेटर की बात करें तो हेड वेटर में जब हम सजेशन देते हैं तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन देते हैं और थोड़ा सा बात को एम्फेसाइज करके बोलते हैं और थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा काम करना ही चाहिए। तो वहां पर हम हेड वेटर का यूज करते हैं। और यदि हिंदी टू इंग्लिश पर जाएं तो फिर हम जब शुड का यूज करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन हम हेड वेटर का यूज में यदि हिंदी को देखें तो हम ऐसे बोलते हैं कि अच्छा होगा कि तुम वहां चले जाओ, या अच्छा होगा कि तुम बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे बोलते हैं अच्छा होगा, ऐसे हम बोलते हैं हेड वेटर में, ठीक है। अब दोनों में हम कर क्या रहे हैं? दे तो हम सजेशन ही रहे हैं। यहाँ पर शुड का यूज कर रहे हैं तब भी हम सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें बुक पढ़ना चाहिए, और हम ऐसे बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ कि तुम बुक पढ़ो, तो यहाँ भी हम उसको सजेशन ही दे रहे हैं। तो फीलिंग सेम ही है, बस थोड़ा सा हिंदी में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से शुड और हेड वेटर में अंतर होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, सब हेड वेटर को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हेड वेटर के यूज में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेड वेटर आएगा, और हेड वेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हम शुड का यूज करते हैं सेम इसका यूज है, बस हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ठीक है। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, तो यू, उसके बाद आएगा हेड वेटर, यू हैड बेटर। उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म जाने के लिए बोल रहा है तो गो फ्रॉम हेयर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हेयर। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अच्छा होगा कि तुम मेरी बुक लौटा दो। देखिए ये वो उसको सजेशन दे रहा है कि अच्छा होगा कि तुम मेरी बुक लौटा दो। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरी बुक जल्द से जल्द लौटा दो या लौटा दो, ठीक है। अब देखते हैं, इसको बनाते हैं, अच्छा हुआ कि तुम मेरी बुक लौटा दो। तो तुम सब्जेक्ट है तो यू, उसके बाद हेड बेटर, यू हैड बेटर। बुक लौटाने क्या बोलते हैं? रिटर्न, यू हैड बेटर रिटर्न माय बुक, यू हैड बेटर रिटर्न माय बुक। इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाना। नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस शुड के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, यहाँ थोड़ा डिफरेंस आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड वेटर आएगा, हेड वेटर के बाद नोट आएगा, ठीक है। यहाँ आपको हेड वेटर के बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, अच्छा होगा तुम उसे मुझे कॉल ना करो, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट तुम के लिए यू, ठीक है। इसके बाद हेड वेटर, यू हैड बेटर। उसके बाद आएगा हमारा नोट, यू हैड बेटर नॉट कॉल मी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाता है, यू हैड बेटर नॉट कॉल मी। तो आई होप आप हैड बेटर का यूज अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से अपनी इंग्लिश को मेरे साथ अपग्रेड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।